अब आजकल एक बहुत बड़ी धारा चल रही है, स्मृति ईरानी, सब चाहते हैं उपलब्धि के बाद मौज मस्ती। चरित्र हनन के मैं हमेशा खिलाफ हूं। और जो व्यक्ति आपको नशा कराने का प्रयास करे उसको कमरे में बंद करके एक बार मारिएगा। बड़ा मुझे ट्रोल किया जा रहा है, अवध ओझा सेक्स की बातें कर रहे हैं, ना करे वे। कि जब आप इस खेल में हो और महत्वाकांक्षी हो और काबिल हो और योग्य हो और एक आध उपलब्धियां पा चुके हो, पूरा समाज, सुनिएगा इस बात को गौर के, पूरा समाज आपको नीचे गिराने के फिराक में लगा रहता है। पूरा समाज नीचे गिराना, आपको बेइज्जत करना, ये सब समाज के टारगेट होते हैं। ये सब समाज के टारगेट हैं, नीचे गिराना, बेइज्जत करना। अब सोचिए समाज के कितने घातक टारगेट हैं। उलझाना, किसी तरह बस आपको नीचे गिरा। ये समाज ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है, सबके साथ। भाई भगवान कृष्ण है, बहुत योग्य, उनके भाई बलराम उनको चढ़ाते हैं, गौरे नंद जशोदा गोरी तुम कत श्याम शरी, तुम्हारी माँ भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले कैसे हो गए? गौरानंद जशोदा गौरी तुम कत श्याम शरीर। अगर आप टारगेट किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर योग्यताएं हैं और क्षमताएं हैं, और समाज को लगता है कि आप उपलब्धि पा जाएंगे। गांधी जी को तो लोग मरने के बाद नहीं छोड़ते, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते, देश का बंटवारा गांधी जी ने करा दिया। तुम्हारे नाना देख रहे थे ना, वे खड़े होके, है ना, तुम्हारे नाना खड़े होके देख रहे थे गांधी जी बंटवारा कर रहे थे। तो और क्या करेंगे? समाज का शौक है, खेल है, आपको गिराना, आपको उलझाना, आपकी बेइज्जती करना। और गलती से अगर आपने सुसाइड कर लिया तो यही समाज सिंपैथी भी दिखाने आता है। अरे बताओ यार, अब भैया ही तो समाज है, सबका कोई ना कोई कुछ कहत है, इमाम मरे कौन जरूरत रही आपकी बातें बताना कि अरे जानते हो फलाने गांजा पीते हैं, फलाने अय्याशी करते हैं। अब आजकल एक बहुत बड़ी धारा चल रही है, स्मृति ईरानी। मैं व्यक्तिगत तौर पर एज अ राजनेता उनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत। उनका चरित्र हनन चल रहा है। उस मांडा ने एक सामान्य स्तर से निकलकर बॉलीवुड में नाम बनाया, राजनीति में नाम बनाया, बड़ी उपलब्धियां उस महिला की। मैं एक घटना का तुम्हें स्वयं एग्जाम्पल हूं, उनका ऑपरेशन हुआ था, संकल्प का एक प्रोग्राम था, वो बेचारी खुद आई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने प्रोग्राम किया। चरित्र हनन, चित्रा त्रिपाठी का चरित्र हनन। अरे ये सब औरतों ने अपना मुकाम बनाया है, ऊंचाई पे पहुंची हैं। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि किसी व्यक्ति को किसी के चरित्र हनन करने का कोई अधिकार नहीं, पर यह समाज की सबसे बड़ी चाल है। वो बेचारी महिला आयोग की अध्यक्षा थी रूपाली चकलाकर, खूब ट्रोल किया लोगों ने, खूब मजे लिए। दूसरे को नंगा देखना इस समाज की सबसे बड़ा ड्रीम है, जबकि उस जाहिल को पता नहीं कि वो भी नंगा ही है। अब इन सारी चीजों को अगर आप फेस करना चाहते हैं, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप फेस करेंगे, नो डाउट। आप नहीं करें, आप करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप फेस कर लें तो आपके मन का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मन आपका ताकतवर तभी होगा जब वो अंदर की चेतना से जुड़ा होगा। मन आपका ताकतवर तभी, कहां से लाएगा वो शक्ति? बाहर से। कहां से लाएगा? बाहर से। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बाहर से मन को शक्ति कभी नहीं मिलेगी। बाहर से मन को सांत्वना मिल सकती है कुछ पल के लिए, शक्ति कभी नहीं मिलेगी। मन को जब भी शक्ति मिलेगी उसे आंतरिक शक्ति मिलेगी और अपनी चेतना की ही शक्ति मिलेगी। मन को जब भी शक्ति मिलेगी अंदर से ही मिलेगी। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु नानक देव जी, कितने लोगों ने इन लोगों का मजाक उड़ाने को सोचा, सबको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आंतरिक रूप से इतने ताकतवर। अब ये किताब पे बड़ी चर्चा हो रही है मोदी नामा पे कि मोदी जी बहुत अय्याश आदमी है, तो होने दो,
इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उपलब्धि के बाद, सब चाहते हैं उपलब्धि के बाद मौज मस्ती, चरित्र हनन के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं। राष्ट्र हित में किसी ने कोई गलत बात की हो, देश हित में कोई गलत बात की हो, उसका सबूत आपके पास लाइए, दिखाइए, बिल्कुल जनता उसे सजा देगी। चरित्र हनन के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं। लेकिन क्या करोगे, समाज का वही मौज है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोदान, और हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जमींदारी व्यवस्था कैसे थी, संपादक की स्थिति क्या होती थी अगर सरकार से अनुदान न मिले, विवाह के बारे में समाज का क्या ख्याल था, उन्मुक्त भोग और विवाह के संबंध में क्या सोचते थे आज से 60 साल पहले के विद्वान। औरत स्त्री का शौक, स्त्री का बहुत बड़ा शौक है पुरुष के ध्यान को तोड़ना। इसी में मिस मालती नहीं है, सिर्फ मिस मालती का यह शौक नहीं है, यह शौक मेनका का भी है। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान को उपलब्ध होने वाले हैं, स्वर्ग पर उनका कब्जा होने वाला है, और मेनका भेज दी जाती है। तो यहां पे ओंकारनाथ जी विश्वामित्र है और मिस मालती मेनका है। स्त्री का जो शौक है उसमें से एक शौक यह है कि वो दिखाना चाहती है कि भैया हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, कोई पुरुष की क्या औकात है जो स्त्री की क्षमता को चुनौती दे दे। और इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने ओंकारनाथ जी को शराब पिला दी, और रमणी के हाथ से शराब, युवती वो भी सुंदर युवती जिसके पीछे शहर के सारे धनाढ्य पड़े हो। तो उनके मन ने कहा कि बाप दादाओं को मौका नहीं मिला तो उन्होंने नहीं पिया, मुझे तो मिला है तो मैं पीऊंगा। कितना बड़ा सूत्र है कि पाखंड जो है शक्ति के सामने नतमस्तक है। भाई बुद्ध की भी अंतिम परीक्षा ऐसे ही हुई, मरा ने अपनी तीनों बेटियों को भेजा पर बुद्ध पास हो गए, ओंकारनाथ फेल हो गए। क्यों? क्योंकि पाखंडी हैं, बाहर से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज से मुझे इतनी नफरत है, बाहर से अच्छे बनने के प्रयास में आप जीवन का अपना बहुमूल्य समय और शक्ति को नष्ट कर देते हो। आप अच्छे बनो, नो डाउट, लेकिन बाहर से मत बनो। बाहर से अगर आपने अच्छा बनने की कोशिश की तो आप गए। देखो ओंकारनाथ जी लगा लिए। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। वो जो अंदर दमन था, जो अंदर चीजें दबी हुई तो बाहर निकली। मुस्कुरा कर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती की कोमल हाथों में सौंप दी, और मुझे विश्वास है कि वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्योछावर कर सकता हूं। देखो स्त्री की ताकत। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप में से जितने युवा हैं, वैसे मैं तो सबसे कहना चाहता हूं, लेकिन आप में से जितने युवा उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी नशा मत करिएगा, कभी मत करिएगा। और जो व्यक्ति आपको नशा कराने का प्रयास करे उसको कमरे में बंद करके एक बार मारिएगा जरूर। नशा पीने से कोई, करने से कोई बड़ा नहीं होता। नशा कोई बहुत नफासत की बात नहीं है। नशे में कोई भौकाल नहीं है कि आप सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं तो लोग आपको देख के शाहरुख खान समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नशा सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करता है। हालांकि नशेड़ी बड़ा महिमा मंडन करते हैं नशा। मैं तो गुरु प्रसाद से बाहर निकला है, मैं तो गुरु प्रसाद से बाहर निकला। अच्छा, नशा का उद्देश्य, इसकी साइकोलॉजी क्या है? आप जैसे ही 12th में पहुंचेंगे, 11th-12th में पहुंचेंगे तो आपके जीवन में चुनौतियां शुरू हो जाएंगी, चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही चैलेंजेस और चुनौतियां शुरू होंगी तो मन उलझेगा, तनाव में रहेगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन। उसी समय समाज उसी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का फायदा उठाता है समाज। अच्छा, आप नशा करते हो, विचार शून्य हो जाते हो। उस विचार शून्य तक आपको मजा आता, फिर आप करने लगते हो और आप एक ऐसे दलदल में फंस जाते हो, एक ऐसे दलदल में। नशा और हस्तमैथुन, ये दो चीज स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का परिणाम है। ये दो चीज, नशा और हस्तमैथुन, ये दो चीज। बड़ा मुझे ट्रोल किया जा रहा है, अवध ओझा सेक्स की बातें कर रहे हैं। ना करें वे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ना करें। कितना हमला करते हैं मेरे ऊपर, कितना हमला करते हैं। खैर, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इस सिद्धांत को तो मैं जानता ही हूं, इस फॉर्मूले को मैं जानता हूं। लेकिन एक तो चेहरे हैं मेरे दिमाग में, जिस दिन सामने पड़ गए ना, मोर बना देंगे। अगर कहीं गलती से अकेले में पा गए
अब बदला लेने के चक्कर में नहीं, ऐसा नहीं कि बदला लेना ना, लेकिन पा गए तो भाई साहब मोर बना देंगे। मतलब उनको अंदाजा नहीं होगा कि उनके साथ क्या करूंगा मैं, मारूंगा तो नहीं, पर बस है एक दो चेहरे हैं, बाकी तो ठीक है, जो कर रहे हैं मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे अपने हैं, उनसे मुझे आशा नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। कुछ संबंध है, और रोस्टिंग का एक सिद्धांत है, एकदम रोस्ट करिए आदमी को, पर मर्यादा में करिए, एकदम करिए। सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के चक्कर में कितने लोग तो बेचारे तनाव में आ जाते हैं, ये है हमें ऐसे बोल रहे भैया हमारे बारे में भैया गलत बोल रहे, वो सब्सक्राइबर चाहिए। आप गीता का एक श्लोक डेली ट्विटर पे डालिए, अब कोशिश करिए, रामचरितमानस का, कुरान की एक आयत, बाइबल, आप एक डालिए, आप ट्राई करके देखिए, ना आपका कोई व्यूअर होगा, ना कोई शेयर होगा, ना कोई कमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। आप किसी की बुराई लिख दीजिए, शाम तक 500 शेयर, बस आप लिख दीजिए फलाने एक्सपोज्ड, 500 शेयर, 3000 कमेंट, 6 लाख लाइक्स, व्यूज, तो ट्रेंड चल रहा है। सबको किसी ना किसी को एक्सपोज करना है, सबको जो है किसी ना किसी को एक्सपोज करना है। कुछ लोग तो एक दूसरे को मां बहन की गाली देने लगते हैं। देखिए, पाखंड शक्ति के सामने नतमस्तक है। ओंकारनाथ कह रहे हैं कि उनका चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूं। देखिए इस मूर्ख आदमी को, संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी, दूसरा गिलास भरकर बोले या मिस मालती की सेहत का जाम है, ओह आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर लिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सादर साहब की शान में कसीदा कहा, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं। अब भांग और शराब के नशे की चर्चा की गई है। अगर आप में जानना है कि भांग और शराब के नशे में क्या फर्क है तो आप पढ़िएगा इसको। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे, उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उनका पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता है, उसकी चेतना बनी रहती है। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल है। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की बात झपटा और दबोच ली। नशा मति को मार देता है, विवेक को मार देता है। मतलब मैं गाली तो नहीं दे सकता, बड़े गाढ़े वक्त में बड़ा साथ दिया मेरा, लेकिन नशा विनाश का कारक है, इसको तो मैं मानता हूं। इस लाइन से तो मैं बिल्कुल डिफर नहीं कर सकता कि नशा विनाश का कारक नहीं है, नशा विनाश का कारक है। कोई मॉडर्निटी का सूचक नहीं, कोई बड़प्पन का सूचक नहीं। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं कि अरे कैसे आदमी हो यार, अरे नए जमाने के आदमी, मारो 2 चाटा खींच के, नए जमाने के आदमी। खैर, बड़ी नाटक की संपादक जी ने, और अक्सर लोग करते ही हैं। उसी वक्त एक और घटना घट गई। महफिल में एक अफगान आ गया, और बोला मार डालूंगा सबको, तुमने मेरे आदमियों से 1000 रुपए छीन लिया है। और बोला मालती जी को मैं उठा के लेके जाऊंगा, बहुत सुंदर औरत है, इससे मैं शादी मनाएगा, इससे प्यार करेगा, और सब दुबक गए। अब राय साहब को अपनी गरिमा बचानी थी तो राय साहब थोड़ा सा तने रहे, बाकी सब दुबक गए। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था, वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यपद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते, जरा सी चीज चपड़ की और उसने बंदूक चलाई। अब मिस मालती, अब स्त्री का नेचर देखो, पैसे से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती स्त्री। वो 1000 रुपए मांग रहा है, मिस मालती के पास 1000 रुपए आए, पर वो दे नहीं रही है। वो आशा कर रही है कि कोई जाबाज, कोई हीरो इसमें से निकले और इस पठान से लड़े, अपने आप को कुर्बान कर दे, लेकिन मेरा 1000 रुपया ना जाए। स्त्री की जेब से पैसा निकलवाना, अब लगभग सारे लोग फंस गए। तब तक होरी अंदर आता है, और होरी गांव का आदमी, निश्चल, निष्कपट, बहादुर। उसने पठान को उठा के पटक दिया, तो पता चला कि ये तो अरे मिस्टर मेहता है, और वो इन भले आदमियों की जमामर्दी की परीक्षा ले रहे थे। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी सीख इस चैप्टर की जो है वो यही है कि पाखंड जो है वो शक्ति के सामने फेल हो जाता है। ओंकारनाथ एपिसोड, खूब दारू पिया लोग, स्त्री का शौक है तमाशा करना, खेल है उसका। ये सब इस चैप्टर के ये सब कोर प्रिंसिपल्स, कोर मैसेजेस है।
कि पाखंड, अगर आप बाहर से अच्छा बनने का दावा करते हैं तो कोई ना कोई तो उड़ा देगा उसको, कहीं ना कहीं तो आप मार खा जाओ। और पाखंडी बन के जीना जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी है। पाखंडी बन के जीना इस जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी है। हर तरफ से आप घाटे में रहते हो। तो छठे चैप्टर के 5 सबसे अच्छे फॉर्मूले जो निकल कर आए कि पाखंड शक्ति के सामने नतमस्तक है। स्त्री का शौक है तमाशा करना, खेल। जिनके पास भी अमीरी है, पैसा है, ना तो उनके पास कलेजा है। संपत्ति कलेजे को मार देती है। देखो, किसी की जेब में 5 रुपया, किसी की जेब में 2 रुपया, पठान घेर लेता, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। और अमीर आदमी, पैसे वाला, पद वाला आदमी जब भी आपको थोड़ा सा एलिवेट करता है, समाज में इज्जत देता है, तो उसकी कीमत जरूर लेता है। होरी को माली बनाया, 5 रुपया लिया। नशा विनाश का कारक है, आपके अंदर के वास्तविक रूप को उजागर कर देता है। तो छठा अध्याय यहां पे समाप्त होता है। कल हम लोग 7वां अध्याय पढ़ेंगे। अभी भाई राय साहब की सीन चल रही है। देखिए 6 अध्याय में कितने सारे सूत्र आपको दिए मैंने। यानी आप अगर नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें इस तरह के, वो सब नॉवेल नहीं, काली घाटी की चुड़ैल, कानपुर की हसीना, वो सब नहीं, पढ़िए जरूर। अध्ययन मन की एक्सरसाइज है। अध्ययन जो है वो मन की एक्सरसाइज है, और पढ़ाई का काम है मन को जिंदा करना। चलिए, आप स्टूडेंट नहीं है, आप तैयारी नहीं करते हैं, पर आप पढ़िए जरूर। हिंदी साहित्य पढ़िए, अंग्रेजी साहित्य पढ़िए, टी वॉशिंगटन की कहानी पढ़िए, द स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।